LWS classes easy way of भारत में संघीय शासन प्रणाली है और इसका तात्पर्य है कि यहाँ पर केंद्रीय स्तर पर जहाँ भारत की संसद है वहीं राज्य स्तर पर विधानमंडल कार्यरत है जो कि विधान बनाने का काम करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि पूरे देश में केंद्रीय और राज्य विधायिका के सदस्यों की संख्या कितनी है, किस राज्य से कितने सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं, साथ ही साथ प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य आरक्षित वर्ग से आते हैं और इन सब सदस्यों को चुनने का आधार आखिर है क्या। YouTube पर ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है जो एक साथ में इतनी जानकारी देता हो। यह वीडियो प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए काफी मददगार और उपयोगी साबित होगा, विशेषकर यूपीएससी और राज्य स्तरीय लोक सेवा आयोग के एग्जाम एसएससी के लिए भी यह वीडियो काफी उपयोगी होगा। तो बने रहें अंत तक इस वीडियो में। राज्यवार विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा सदस्यों की संख्या जानने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाने लेते हैं। भारत में विधान बनाने के लिए केंद्रीय विधायिका यानी संसद है। इसके दो सदन हैं। पहला लोकसभा जिसे निचला सदन कहा जाता है, दूसरा सदन है राज्यसभा, इसे उच्च सदन कहा जाता है। इसके अलावा प्रत्येक राज्य में राज्य स्तर पर विधान बनाने हेतु राज्य विधायिका या विधानमंडल का प्रावधान है। अधिकतर राज्यों में विधानमंडल एक सदनीय है जिसे विधानसभा कहा जाता है। भारत के 6 राज्य ऐसे भी हैं जिनमें विधानमंडल द्विसदनीय है। निचला सदन विधानसभा कहा जाता है और दूसरा सदन विधान परिषद के नाम से जाना जाता है जिसे उच्च सदन भी कहा जाता है। भारत के वे राज्य कौन से हैं जिनमें द्विसदनीय विधानमंडल है? आप हमें कमेंट्स करके बताएं और अगर आप नहीं जानते हैं तो हमारे द्वारा एक वीडियो डाला गया है, उसे देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। हमने जीके कर आधारित कई वीडियो अपलोड किए हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, संसद के 2 सदन हैं। लोकसभा जिसे निचला सदन कहा जाता है, लोकसभा का संगठन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों से किया जाता है, यानी कि सीधे सीधे जनता इन्हें चुनती है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, बीच में यदि इसे भंग न किया जाए तो। दूसरा सदन है राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है। यह स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, तथापि इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उन्हें नए निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा ये चुने जाते हैं। प्रत्येक सदस्य को 6 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। अगर राज्य में विधानसभा की बात करें तो विधानसभा का संगठन भी ठीक लोकसभा जैसा ही है। प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा विधानसभा बनती है। हर एक राज्य की एक विधानसभा होती है और इसमें सदस्यों की संख्या अलग अलग होती है। विधानसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है नियत तिथि से, यदि बीच में से भंग ना किया जाए। तो यह मोटे तौर पर जानकारी हुई। वास्तव में लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में सीटों की संख्या किस आधार पर निर्धारित होती है? या क्षेत्रफल के आधार पर या जनसंख्या के आधार पर या कोई और आधार? तो भारत के प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर ही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सदस्य मिलती है। वर्तमान में यह 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। ध्यान रखें, वर्तमान में 1971 की जनसंख्या के आधार पर सदस्यों का निर्धारण किया गया है। अगली बार लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्ष 2026 में निर्धारित की जाएगी। ऐसा 84वें संविधान संशोधन 2001 से किया गया था। हम जानते हैं कि प्रत्येक 10 वर्ष में भारत में जनगणना होती है, तो इससे पहले प्रत्येक दशक की जनगणना के आधार पर सदस्य स्थान निर्धारित होते थे। तो अब 2026 में नए सिरे से सीटों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा। याद रखने वाली बात। आइए अब हम जाने लेते हैं लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है। भारत के संविधान द्वारा आवंटित लोकसभा की अधिकतम संख्या है 552। 1950 में यह संख्या 500 थी।
वर्तमान नियमानुसार लोकसभा में कुल 545 सीटें हैं। इनमें 2 सीटों का मनोनयन राष्ट्रपति के विवेकानुसार एंग्लो इंडियन समुदाय से किया जाता है, जबकि 543 सीटों पर वोटिंग होती है। संविधान में निचले तबके की भी भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए लोकसभा में 131 सीटों को अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 79 से 84 सीटें और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 41 से 47 सीटें के उम्मीदवार के लिए हो सकती हैं, यानी कि कुल मिलाकर 131 सीटें रिजर्व हो सकती हैं। वर्तमान में 131 सीटें निर्धारित हैं, जो कि कुल सीटों का 24.03%। अनुसूचित जाति के लिए कितनी निर्धारित है? 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47। यह महत्वपूर्ण जानकारी है। लोकसभा में 545 सदस्यों में से 131 सीटें रिजर्व होती हैं। 2 सीटें एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को अगर राष्ट्रपति चाहे तो मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा की सदस्य संख्या वर्तमान में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार राज्यसभा में कुल 245 सीटें हैं, जिसे अधिनियम में ही संशोधन करके 250 तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें से 233 सदस्यों को राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा सदस्यों द्वारा चुना जाता है और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, जिन्होंने कला, साहित्य और सेवाओं के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हो। एक प्रश्न आपसे है, उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि प्रत्येक राज्य में राज्य स्तर पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है और उनमें कितने आरक्षित वर्ग से हैं। लोकसभा में विपक्ष का नेता होने के लिए किसी पार्टी को कुल कितनी सीटें न्यूनतम होनी चाहिए? इस प्रश्न का आप दें जवाब कमेंट्स बॉक्स में। डॉक्टर संजय कुमार गुप्त LWF क्लासेस आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। चलिए तो अब हम जानते हैं राज्य स्तर पर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है और उनमें कितने आरक्षित वर्ग से हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कुल मिलाकर लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 175 सीटें हैं। 25 लोकसभा सीटों में 4 एससी के लिए, 1 एसटी के लिए और 20 जनरल के लिए निर्धारित। विधानसभा की कुल 175 सीटों में 29 सीटें एससी के लिए और 7 सीटें एससी के लिए निर्धारित हैं। जनरल के लिए 139 सीटें हैं। इसके बाद दूसरा प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कुल लोकसभा की सीटें 2 हैं, जिसमें 1 जनरल के लिए और 1 एसटी के लिए निर्धारित है। राज्यसभा की 1 सीट है और विधानसभा की 60 सीटें हैं। इनमें 59 यानी 59 एसटी के लिए और 1 जनरल के लिए है। एससी के लिए यहाँ पर कोई सीट नहीं है। इसके बाद असम आता है। असम की राजधानी है दिसपुर। इसमें लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं, 1 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए और 11 जनरल के लिए। 7 सीटें राज्यसभा के लिए निर्धारित हैं और विधानसभा के लिए 126 सीटें निर्धारित हैं, जिनमें एससी के लिए 8, एसटी के लिए 16 और जनरल के लिए 102 हैं। बिहार की राजधानी है पटना। कुल मिलाकर 40 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें एससी के लिए 5, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, जबकि जनरल के लिए 35 सीटें हैं। 16 सीटें राज्यसभा के लिए निर्धारित हैं और 243 सीटों की विधानसभा है, यानी यहाँ पर विधानसभा बड़ी है। एससी के लिए 38 सीटें, एसटी के लिए 2 सीटें और जनरल के लिए 203 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। कुल मिलाकर लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिनमें एससी के लिए 1, एसटी के लिए 4, जनरल के लिए 6 हैं। राज्यसभा के लिए 5 सीटें निर्धारित हैं और विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। एससी के लिए 10 है, एसटी के लिए 29 है, यहाँ पर एसटी काफी है इसलिए एसटी के लिए 29 और जनरल के लिए 51। अगला राज्य है गोवा। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। इसकी राजधानी है पणजी।
लोकसभा के लिए 2 सीटें हैं। SC ST के लिए यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। राज्यसभा के लिए 1 सीट और 40 सदस्यीय विधानसभा है, जिसमें SC के लिए 1, ST के लिए 0 और जनरल के लिए 39 सीटें निर्धारित हैं। आप लोकेशन भी देखते जाएं हर प्रदेश की। गुजरात राजधानी है गांधीनगर। 26 लोकसभा सदस्य यहां से आते हैं। SC से 2, ST से 4, जनरल से 20। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। 182 राज्य विधानसभा सदस्य हैं, जिसमें SC से 13 सदस्य और ST से 27 सदस्य चुने जाते हैं। जनरल से 142 सदस्य। हम आपको बता देना चाहेंगे कि यह जानकारी जो हम आपको दे रहे हैं यह एक जाई कहीं भी उपलब्ध नहीं है। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। कुल मिलाकर 10 लोकसभा सीटें हैं, 2 SC के लिए और 8 जनरल के लिए। यहाँ पर ST से कोई भी सीट नहीं है। राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है और विधानसभा सीटों की संख्या है 90। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। राजधानी शिमला है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 4 है। SC 1, जनरल 3। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है। 68 यानी 68 हैं विधानसभा सदस्य। SC 17 है, ST 3, जनरल 48 या 48। अगला राज्य है झारखंड। राजधानी रांची है। 14 लोकसभा सदस्य हैं यहाँ से। SC से 1, ST से 5 और जनरल से 8। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 6 है। स्टेट असेंबली सीट्स की संख्या है 81। SC से 9, ST से 28 और जनरल से 44। अगला राज्य है कर्नाटक का। इसकी राजधानी है बेंगलुरु। लोकसभा सीटों की संख्या है 28। SC से 5, ST से 2, जनरल से 21। राज्यसभा सीटों की संख्या है 12 और विधानसभा सदस्यों की संख्या है 224। हाल ही में यहाँ पर चुनाव हुए और बहुत जोरदार तरीके से चुनाव हुए। हर एक व्यक्ति को यह मालूम होना चाहिए कि किस राज्य में कितनी सीटें हैं। 224 में से SC से 36, ST से 15 और जनरल से 173 सीटें निर्धारित हैं। दक्षिण के राज्य केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। लोकसभा सीटों की संख्या 20 है, जिसमें SC से 2, ST के लिए कोई स्थान निर्धारित नहीं है क्योंकि यहाँ पर ST की संख्या न के बराबर है। जनरल के लिए 18 सीटें हैं। 9 राज्यसभा सीटें निर्धारित हैं। 140 विधानसभा सीटों में SC की संख्या 14, ST की 2 और जनरल 124। इसके बाद अगला राज्य है भारत के मध्य में मध्य प्रदेश। राजधानी है भोपाल। 29 सीटें लोकसभा की हैं। 4 SC से, 6 ST और जनरल 19। राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है और 230 विधानसभा सदस्यों की संख्या है। SC 35, ST 47, जनरल 148। अगला राज्य है महाराष्ट्र। मुंबई राजधानी है। 48 लोकसभा सदस्य हैं यहाँ से। SC से 5, ST से 4, जनरल से 39 सदस्य। 19 राज्यसभा सीटें हैं, काफी ज्यादा संख्या में हैं और 288 राज्य विधानसभा सीटें हैं। SC 29, ST 25, जनरल 234। भारत का पूर्वोत्तर राज्य है जो कि 7 सिस्टर्स में आता है। अगर आपने 7 सिस्टर्स के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो उपलब्ध है जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मणिपुर राजधानी इम्फाल। हाल ही में मणिपुर में काफी हिंसा हो रही है जो कि अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर दो लोकसभा सीटें हैं। SC के लिए 0, ST 1, जनरल 1 और 1 राज्यसभा सीट यहाँ से आती है। 60 सदस्यीय विधानसभा है जिसमें SC के लिए 1 स्थान निर्धारित है। ST के लिए 19 स्थान निर्धारित है। जनरल 40।
एक और पूर्वोत्तर राज्य है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलोंग। 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों ही एसटी के लिए रिजर्व हैं। 1 राज्यसभा सीट है, 60 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें 55 सीटें एसटी के लिए निर्धारित हैं, 5 जनरल के लिए। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस राज्य में काफी संख्या में अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। अगला राज्य है मिजोरम। राजधानी है आइजोल। लोकसभा सदस्यों की संख्या है 1, यहाँ भी एसटी के लिए निर्धारित है। 1 राज्यसभा सीट है, 40 हैं विधानसभा सीटें, जिसमें 39 एसटी के लिए निर्धारित हैं, 1 जनरल के लिए। तो यहाँ भी अनुसूचित जनजाति की संख्या बहुत अधिक मात्रा में है। यह वह राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है और भारत का सबसे पूर्वी राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। अगला राज्य है नागालैंड। कोहिमा है राजधानी। 1 सीट लोकसभा की है, जनरल है। 1 सीट राज्यसभा की है। 60 सीटें हैं विधानसभा की, जिनमें 59 यानी 59 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं और 1 जनरल के लिए। तो यहां भी आप देखें तो काफी संख्या में एसटी हैं। अगला राज्य है उड़ीसा। राजधानी है भुवनेश्वर। लोकसभा के 21 सदस्य हैं, एससी से 3, एसटी से 5 और जनरल 13। 10 राज्यसभा सीटें हैं, 147 विधानसभा सीटें हैं, एससी के लिए 24 और एसटी के लिए 33 सीटें रिजर्व हैं। जनरल सीटों की संख्या 90 है, 90। भारत का उत्तरी राज्य है पंजाब, जो कि पाकिस्तान से सटा हुआ है। इसकी राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ किस एक और राज्य की राजधानी है, आप हमें कमेंट्स करके बताएं। लोकसभा सदस्यों की संख्या है 13, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है और विधानसभा सदस्यों की संख्या है 117 है, जिसमें एससी के लिए 34 स्थान रिजर्व हैं, जनरल 83। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। राजधानी है जयपुर। यहाँ पर लोकसभा सीटों की संख्या 25 है, जिसमें 4 एससी के लिए और 3 एसटी के लिए रिजर्व हैं, जनरल 18। राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। कुल मिलाकर 200 विधानसभा सदस्य हैं, जिनमें एससी के लिए 34 और एसटी के लिए 25 स्थान निर्धारित हैं, जनरल के लिए 141 सीटें हैं। अगला राज्य है सिक्किम। राजधानी है गंगटोक। एक प्रश्न आप नोट करें, सिक्किम कब राज्य बना और कौन सा राज्य था? कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें। यहाँ से लोकसभा की 1 सीट है जो कि जनरल से आती है। राज्यसभा के लिए भी 1 सीट निर्धारित है। कुल 32 सदस्यीय विधानसभा है, जिसमें एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 12 स्थान रिजर्व हैं। जनरल की संख्या 18 है। दक्षिण का एक राज्य है तमिलनाडु। राजधानी है चेन्नई। 39 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर। 7 एससी के लिए निर्धारित हैं, एसटी के लिए कोई सीट निर्धारित नहीं है। जनरल के लिए 32 सीटें हैं। राज्यसभा के लिए यहाँ 18 सीटें निर्धारित की गई हैं और राज्य विधानसभा के लिए कुल 234 सीट निर्धारित हैं, जिसमें से एससी के लिए 44, एसटी के लिए 2 और जनरल के लिए 188। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। लोकसभा सदस्यों की संख्या 17 है, 17 है। एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2, जनरल के लिए 12 स्थान निर्धारित हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या है 7 और राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या 119 है, जिसमें एससी के लिए 19, एसटी के लिए 12 स्थान रिजर्व हैं। शेष 88 स्थान जनरल के लिए हैं। एक और पूर्वोत्तर राज्य है त्रिपुरा। राजधानी अगरतला। लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, एसटी के लिए 1, जनरल के लिए 1। राज्यसभा सीटों की संख्या है 1। राज्य विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, जिसमें एससी के लिए 10, एसटी के लिए 20, जनरल के लिए 30 स्थान निर्धारित हैं। आइए अब जानते हैं उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या को। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ।
लोकसभा की सीटें यहाँ पर हैं 80। भारत में सबसे ज्यादा सीटें यहीं से आती हैं और भारत की राजनीति को उत्तर प्रदेश इसी कारण प्रभावित करता है। और इसका कारण है उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या। भारत में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या होने के कारण यहाँ पर सीटों की संख्या भी ज्यादा है। यहाँ पर लोकसभा की 80 सीटें हैं, जिसमें एससी के लिए 18 निर्धारित हैं और जनरल 62 सीटें हैं। एसटी के लिए कोई सीट यहाँ पर नहीं है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सीटों की संख्या है 31 और राज्य विधानसभा सीटों की संख्या भी सर्वाधिक है 403, एससी के लिए 84 और जनरल 319। अगला राज्य है उत्तराखंड, राजधानी है देहरादून। लोकसभा सीटों की संख्या 5 है, 1 एससी के लिए रिजर्व है, जनरल 4, 3 राज्यसभा सीटें हैं, 70 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें एससी के लिए 13, एसटी के लिए 2, जनरल के लिए 55 सीटें हैं। अगला राज्य है वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल, राजधानी है कोलकाता। लोकसभा सीटों की संख्या 42, एससी से 10 सदस्य आते हैं, एसटी के लिए 2 रिजर्व हैं, जनरल 30, 16 राज्यसभा सीटें हैं, 294 विधानसभा सीटें हैं, एससी के लिए 68 स्थान, एसटी के लिए 16 स्थान रिजर्व हैं, जनरल सीटों की संख्या है 210। आइए अब हम जानते हैं कुल 8 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या स्थिति है। देखिए, लद्दाख जो हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना है, इसमें विधानसभा नहीं है, केवल 1 सीट लोकसभा के लिए निर्धारित है। लद्दाख की राजधानी लेह है। अगला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर, राजधानी है श्रीनगर। यहाँ से लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं, राज्यसभा की कुल 4 सीटें हैं और विधानसभा की कुल 90 सीटें हैं, लेकिन अभी यहाँ पर चुनाव नहीं हुए। यहाँ पर हमें आंकड़ा नहीं मिल पाया है, तो आप इसे देखकर हमें जरूर बताएं। अगला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर लोकसभा की सीट संख्या 1 है। इसके बाद एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, राजधानी है कावारत्ती, 1 लोकसभा सीट यहाँ पर भी है। चंडीगढ़ भी केंद्र शासित प्रदेश है, 1 लोकसभा सीट निर्धारित है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुल लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, जिसमें 1 सीट रिजर्व है एससी के लिए, 3 राज्यसभा सीटें हैं और 70 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एससी के लिए 12 सीट निर्धारित है, 58 जनरल के लिए है। अगला केंद्र शासित प्रदेश है दादर नगर हवेली और दमन दीव, राजधानी है दमन, कुल लोकसभा सीटें हैं 2। अगला केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है, लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, विधानसभा सीटों की संख्या 30 है, राज्यसभा सीट की संख्या 1 है, राज्य विधानसभा सीटों की संख्या 30 है। इस तरह कुल मिलाकर भारत में लोकसभा की 545 सीटें हैं, जिनमें 2 एंग्लो इंडियन के लिए और 243 पर चुनाव होता है। एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47 रिजर्व हैं, जनरल 412 है। राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या है 245, जिसमें नॉमिनेटेड हैं 12 सदस्य, 213 स्टेट से आते हैं और यूनियन टेरिटरी से 20 आते हैं। पूरे देश में विधानसभा सीटों की संख्या वर्तमान में 4123 है। एससी और एसटी के लिए कितनी रिजर्व हैं, आप हमें बताएं। आपको बता देना चाहेंगे कि लोकसभा की कुल 131 सीटें यानी 24.03% सीटें रिजर्व हैं। यह आंकड़ा महत्वपूर्ण है। काफी मेहनत के बाद हम आपके साथ यह एक जायज जानकारी शेयर कर पाए। एक साथ में यह जानकारी आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, पूरी तरह निःशुल्क है। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। डॉक्टर संजय कुमार गुप्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद।